बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाना तौसीफ़ुर रहमान ए नजद है। मौलाना तौसीफ़ुर रहमान साहब हजूर पाक एक फरमान सुना रहे ने और डंडी मार रहे हैं। हजूर पाक का फरमान सुना के डंडी मार रहे हैं कि करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम नमाज बढ़ा रहे हैं। नमाज की हालत अंदर मेरे करीम आका रऊफ़ थोड़ा जे कदम आपने आगे बढ़ाए और मेरे करीम आका ने अपना हाथ मुबारक बुलंद फरमाया, फिर नीचे कर लिया, फिर बुलंद फरमाया, फिर नीचे कर लिया। और सहाबा कराम ने बाद में पूछा ये क्या हुआ या रसूलल्लाह, नमाज की हालत अंदर ये अजीब तरीका देखा हमने। मेरे करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हाथ बुलंद फरमाया कि मैं अपना हाथ रब दी जन्नत अंदर दाखिल फरमा देता और एक अंगूर दे गुच्छे में हाथ पाया और मैं अगर उतार के ले आंदा मेरे करीम आका फरमान देने के मेरी क़यामत तक मेरे गुलाम खांदे रहंदे लेकिन फल खत्म नहीं होना सी। और मौलाना तौसीफ़ुर रहमान डंडी मार रहे हैं, कह रहे हैं कि हज़ूर पाक जन्नत देखी और फिर जहन्नम देखी और जहन्नम की तरफ मेरे करीम आका ने देखा हजूर पाक ने और जहन्नम के अंदर हजूर पाक का साया नजर आया, पीछे हट गया। ये मौलाना तौसीफ़ुर रहमान डंडी मार रहे हैं और गलत बयान कर रहे हैं। वीडियो देखो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक़्त दौरान नमाज आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम फिर पीछे हटे। अल्लाह के नबी अब आगे क्यों बढ़े? कहा मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई थी जिसकी तलब में मैं आगे बढ़ा था, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा। सामने में किस तरह जनी हजूर पाक दा फरमान गलत सुना रहे हैं और फरमान के अंदर हजूर पाक दा फरमान के अंदर मन गढ़ अपनी बात कर रहे हैं और डंडी मार रहे हैं। सही जो फरमान है वो नहीं सही पहुँचा रहे, सही नहीं सुना रहे। और आगे मौलाना फ़ारूक अहमद खान इंडिया के कालमे दीन ने बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया। आपनू अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत इल्म अता फरमाया, बड़ा मुकाम अता फरमाया। आपने जवाब दिया, इस मौलाना तौसीफ़ुर रहमान दा आपने जवाब दिया और कमाल का जवाब दिया, खूबसूरत जवाब दिया। और जो हजूर पाक दा फरमान है वो आपने पूरा सुनाया भी। इस तरह हजूर पाक दा, इस तरह हजूर पाक दा फरमान है। और डंडी मौलाना तौसीफ़ुर रहमान ना मार। मौलाना फ़ारूक अहमद खान आप दी पहले तुसी सामने वीडियो समात फरमाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, नमाज में थे और नमाज के अंदर आप आगे बढ़े फिर पीछे हटे। बाद में सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप नमाज में आगे क्यों बढ़े? तो तौसीफ़ुर रहमान कहता है कि मैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैं जन्नत की तलब में आगे बढ़ा, फिर मैं पीछे हट गया। फिर मुझे जहन्नम दिखाई गई तो जहन्नम में मैंने अपने साये को देखा। माशअल्लाह जुमले फिर सुने मैंने, ये एक जुमले पे मेरी गिरफ्त है। हाँ चलो। नफरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक़्त दौरान नमाज आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम फिर पीछे हटे। अल्लाह के नबी अब आगे क्यों बढ़े? कहा मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई थी जिसकी तलब में मैं आगे बढ़ा था, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा। जन्नत की तलब में आगे बढ़ा और फिर जहन्नम दिखाई। बताना क्या चाह रहा है? रसूल जन्नत हासिल करना चाहते लेकिन अल्लाह ने फौरन जहन्नम ला दिया सामने कि तुम्हारी जन्नत तक रसाई नहीं है। और दूसरा तौहीन क्या बता रहा है? रसूल ने अपना साया जहन्नम में देखा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जहन्नम में बता रहा है। इस पर सिर्फ चैलेंज करते, मैं चैलेंज नहीं करता, गुजारिश करता। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। किस हदीस में है? मुझे सिर्फ हदीस चाहिए, मैं इस पर तफसीरा नहीं चाह रखी है तुम लोगों ने। मैं सुनाता हूं हदीस क्या है वो। बेश के मोहम्मद पढ़ते हो बुखारी आता है, बुखार तुमको बुखारी नहीं आती। ये बुखारी की हदीस है जिसको सुना रहा और गलत पेश कर रहा है वो। हवाला नोट करो, बुखारी जिल्द नंबर 1 अब्वाबुल कुसूफ, जिल्द नंबर 1 अब्वाबुल कुसूफ, हदीस नंबर 990। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हदीस है कि चांद सूरज ग्रहण हुआ, सूरज को ग्रहण लगा। अल्लाह के नबी ने साहबा से फरमाया मस्जिद नबी में जमा हो जाओ, नमाज कुसूफ सूरज ग्रहण की जिसको नमाज कहते हैं वो अदा की जाएंगी। सरकार ने जमात कायम की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी। अब बुखारी में आप ताज्जुब करेंगे ये हदीस कितनी जगह लाया इमाम बुखारी ने। अब्वाबुल कुसूफ में एक हदीस नहीं, मैंने जब इसको शुमार किया ना
कुल 18 हदीसें हैं तकरीबन इसके अंदर, 18 हदीसें यही वाली। इमाम बुखारी ने अलग अलग सनदों से, अब मैं जो भी सनद से पेश कर रहा हूं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इसके अब्बास रावी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने बड़ा तवील कयाम किया, बहुत लंबी किरात की, बड़ा तवील रुकू किया, बड़े तवील सजदे किए। पहली रकात आपने बड़ी तवील पढ़ाई, दूसरी रकात के लिए जब आप सरकार खड़े हुए तो आपने दौराने कयाम अपने हाथ को आगे बढ़ाया, पीछे ले लिया, फिर आगे बढ़ाया, पीछे ले लिया, फिर आगे बढ़ाया, पीछे ले लिया, 3 बार आगे बढ़ाया, 3 बार पीछे लिया। अब हदीस कौन बयान कर रहे हैं? साहबा कि रसूलुल्लाह हाथ बढ़ाया, पीछे ले लिया। नमाज में देखने का कहां हुक्म है? अरे भाई किताबें भी तो देखो जरा मसाइल की, कहां देखने का हुक्म है नमाजी को? सामने नहीं, अपने कदमों के करीब जहां सजदा करता है उस जगह, और रसूल सामने है, हाथ बढ़ा रहे, पीछे कर रहे। रावी हदीस कह रहे हैं कि हमने देखा, मतलब ये कि साहबा करम नमाज में निगाह कहां रखते थे? रसूल पर। जानते थे किबले का, काबे का काबा है। सरकार ने सलाम फेरा, नमाज खत्म हुई, अर्ज करते साहबा इकराम, या रसूलल्लाह हमने देखा नमाज में आपने हाथ आगे बढ़ाया, पीछे किया, हाथ आगे बढ़ाया, पीछे किया। अल्लाह के नबी नमाज में इस रुकन का इजाफा हो गया है? इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि जब मैं कयाम में था तो जन्नत मेरे सामने मेरे रब ने पेश कर दी। जहन्नम का जिक्र कहां आएगा आगे बता रहा हूं। और उसके बाद फरमाते मैंने पहले जहन्नम को देखा, पहले जहन्नम का जिक्र किया, और मैंने जहन्नम में औरतों को देखा कसरत के साथ, बड़ी तादाद में। पूछा गया या रसूलल्लाह औरतें कसरत के साथ जहन्नम में क्यों, कसीर तादाद क्यों? फरमाया अपने शोहरों की नाशुक्री करती है। और फिर रसूलुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, कहा कि तू किसी औरत के साथ उम्र भर एहसान का सुलूक कर, मगर एक बात उसके मिजाज के माफिक ना हो तो फौरन कह देंगी तुझसे मैंने कुछ सुख पाया ही नहीं। फितरत है औरत की। तो मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा अगर वो सुन रही हैं तो रसूल ने तुम्हारी फितरत ये बताई है तो अपने आप को सुधारो, नाशुक्री शोहर की मत किया करो। हर हाल में अपने शोहर का भी शुक्र बजा लाओ, अपने रब का भी शुक्र बजा लाओ। तो इरशाद फरमाया कि औरतों को मैंने जहन्नम में पाया। साया का जिक्र नहीं है कि मैंने अपना साया जहन्नम में देखा। और उसके बाद फरमाया कि मेरे सामने जन्नत पेश की गई, मैंने जन्नत में अंगूरों के खोशों को लटकते हुए देखा, अंगूरों के गुच्छों को देखा। मैंने चाहा कि अंगूरों के गुच्छों में से एक गुच्छा तोड़ूं और तुम्हें दे दूं, मगर मैं बाज आया इस ख्याल से कि इंतकाल के बाद, मौत के बाद देने का वादा है। मैंने फिर चाहा कि तोड़ूं, फिर मैं बाज आया, फिर चाहा कि तोड़ूं, फिर बाज आया। कसम वहदहू ला शरीक की, अगर अंगूरों के खोशों में से जन्नत के एक खोशा में तोड़ के तुम्हें देता, तुम कयामत तक खाते और वो खत्म ना होता। पूरी हदीस नहीं बताया उसने। जन्नत देखी, जन्नत तलब में आगे बढ़े, फिर जहन्नम आ गई, जहन्नम में साये को देखा। माज़अल्लाह, जिनके अकीदे के मुताबिक नबी का साया ही जहन्नम में हो, वो किस अकीदे के लोग हैं? वो कौन से मुसलमान है? मेरे नहीं समझ में आ रहा भाई। और यहां नबी ने इख्तियार बताया, पूरी हदीस सुना देता तो इसके अकीदे की धज्जी उड़ जाती। नमाज रसूलुल्लाह कहां पढ़ा रहे हैं? मस्जिद नबवी में। और जन्नत कहां है? 7वें आसमान के ऊपर। हर आसमान का दरमियानी फासला 500 साल की राह, और हर दरमियान के दरमियानी फासला 500 साल की राह। आसमानों की मोटाई 500 साल की राह, 7 आसमान। नबी जमीन पर मस्जिद नबवी में, और अपना इख्तियार बता रहे हैं, मेरा इख्तियार ये कि जमीन पर खड़े होकर हाथ बढ़ाओ तो जन्नत में पहुंच जाता है। और सिर्फ जन्नत में नहीं पहुंचता, कमाल ये नहीं है कि मैंने जन्नत तक हाथ अपना पहुंचा दिया, कमाल तो ये है मेरा इख्तियार देखो। अगर मैं चाहता, अगर मैं चाहता तो अंगूरों को तोड़कर ले आता। बात समझ में आ रही है? जुमलों पे गौर करें। अगर मैं चाहता ले आता, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नबी जन्नत की नेमतों को दुनिया में ला सकता है तो दुनिया के खजानों को अपने गुलामों में तकसीम क्यों नहीं कर सकता? तो अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया, दुनिया के खजाने मुझे अता कर दिए गए। सामिन आपने वीडियो देखी, ये असल बात है, ये असल हजूर पादा फरमान है, ये असल फरमान है। और मौलाना तौसीफ रहमान साहब आप डंडी मार रहे हैं
کہ حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الٹ سنا رہے ہیں اور فرمان دے ڈنڈی مار رہے ہیں اور بے ادبی بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک جنت دی طلب دے اندر آگے بڑھے پھر جہنم کی طرف بڑھے اور اپنا سایہ نظر آیا تو پھر واپس آ گئے. حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے ایمان والے جہنم تو بچانا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک کا سایہ جہنم کی طرف نظر آیا تو حضور پاک پیچھے ہٹ گئے. یہ فرمان دے ڈنڈی مار رہا ہے. مولانا فاروق احمد خان نے کمال کا جواب دیا. اللہ رب العالمین اہل سنت دی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.